प्रणाम। यूं तो मिठाई हर दिन ही मीठी होती है मित्रों, लेकिन त्योहार में उनकी मिठास बहुत बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। इसी तरह भगवान तो हर क्षण, हर कण, हर समय व्याप्त है। आप सोते हो तब भी भगवान है, आप जागते हो तब भी भगवान है। लेकिन याद रखना मेरे मित्रों, कुछ तिथियां ऐसी हैं जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी, पूर्णिमा, एकादशी, तो इस दिन भगवान की कृपाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब क्यों बढ़ती है, ये तो बहुत लंबी कथा है, कभी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। तो आज क्या है, अनंत चतुर्दशी है, और आज भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के बीच के संवाद को आज आपके सामने दास पेश करने जा रहा है। सबसे पहले भूमिका क्या, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म तैसा फल चाखा। ये लोग किसी को दोष देना आज से बंद कर देना प्लीज। आज से किसी को दोष देना बंद कर देना कि इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी बात कर रहे हैं। अब सुनाता हूं आपको विष्णु पुराण की बात। मां लक्ष्मी बड़ी व्याकुल है, बड़ी परेशान है। भगवान आए मुस्कुराते हुए, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार लक्ष्मी जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जी। और सुनो, आप लोगों का भगवान से वास्ता बहुत कम पड़ा होगा, मेरा तो रोज पड़ता है भाई। भगवान की जो मुस्कान है वो ऐसी है ना, लक्ष्मी माता भी खुश हो गई। दुखी थी क्यों, वहां हिरण्यकश्यप को देख रहे थे पृथ्वी लोक में। वो क्या कर रहा था, भगवान की भक्ति करने के चक्कर में अपने बेटे को अग्नि में जलवाने की प्रयास कर रहा था, अग्नि में जलाने का। और लक्ष्मी माता तो माँ है, माँ को बड़ी दिक्कत आ गई। बोला, प्रभु ये क्या तुम्हारी सृष्टि में हो रहा है। तब भगवान क्या बोल रहे पता है, महादेवी सुनो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म तैसा फल चाखा। ये जो हिरण्यकश्यप राक्षस है ना, ये ये तुम्हारा और मेरा ही तो गेट कीपर है हमारा। ये हम कितना प्यार करते थे, याद है महादेवी। प्रभु कैसे, मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ इस हत्यारे को, इस पापी को। बोला, तब उन्होंने बताया, देखो यही हिरण्यकश्यप मेरे दरवाजे पर ड्यूटी देता था, हम अंदर बैठे रहते थे। और एक दिन सनत कुमार और सनत का आदि ऋषि आए, और वो आते ही इन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं मोबाइल में लगे हुए थे। मोबाइल आज का मतलब जैसे आज मोबाइल में बच्चे गेट कीपर लगा रहता है ना, आदमी गुजर जाते हैं, उसी प्रकार लगे थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन मर्म ऋषियों को गुस्सा आ गया। वो तो भगवान के सच्चे भक्त थे, तो कभी कभी अब भगवान उसी समय इन्हें श्राप दे दिया, अरे तुम लोग मोबाइल में लगे हो ना, जाओ पृथ्वी पर राक्षस हो जाओ। और यही राक्षस, ये जो हमारे जो द्वारपाल है ना, यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, यही रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, और यही दंतपाल और शिशुपाल बनेंगे। तो इस प्रकार से माँ भगवती बड़ी खुश होने लगी, मस्त हो गई, और जगह आनंद हो गई। और आज ये कथा आप लोगों ने सुन ली तो आप लोगों पर भी भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, और धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। जगह आनंद आपके जीवन में आने लग जाएगा। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ, 24 घंटे बाद मिलेंगे, ज्यादा नहीं, मत होना उदास। और सुनो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना सनातन के लिए। आई एम डूइंग फॉर सनातन। ये जरूर मैं रोज नहीं बोलता, लेकिन बोलना पड़ेगा, हक है मेरा आप पर। आप मेरे भाई बहन जी, पिताजी, माता जी, सब कुछ आप ही हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा।